बहुत सुंदर गीत के द्वारा प्रभु का महिमा किया। प्रभु यीशु आएगा, भक्तों के लिए सबसे बड़ा एक आशा है, हमारे प्रभु आएगा, है ना। तो प्रभु ने वायदा दिया है, प्रभु अपना हर एक वचन में वायदों में विश्वासी होगी। प्रभु ने यूहन्ना 14:3 में कहा है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहने के लिए फिर से मैं आऊंगा और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कितना अनोखा बात है। प्रभु ने हमें ये वचन दिया है, पर तो कब आएगा वो छोड़ के नहीं जाएगा। कैसे आएगा? छोड़ के नहीं जाएगा। हमें वो समय नहीं मालूम, तो इसलिए हमें तैयार रहना है। हर एक पवित्र लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्रभु ने प्रभु का आगमन के बारे में जो बताया हुआ, मतलब 99% बातें पूरा हो चुका है। अभी वो 1% जो क्या है, जातियों से एक पूर्ण संख्या है। क्या है? जातियों से एक पूर्ण संख्या है। वो पूरा हो जाएगा, उस समय में तुरंत हो जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ वो आखिरी व्यक्ति अपने द्वारा प्रभु में आ जाए, नासिक की मंडली के द्वारा, मंडली के पवित्र लोगों के द्वारा। आप एक व्यक्ति को वचन सुनाते वक्त वो व्यक्ति जब प्रभु को दिल देगा, उस समय में तुरंत हो जाएगा। वो भी मिलेगा, बोलने वाला भी मिलेगा। और क्या अनोखा बात है, बहुत अनोखा बात है। एक बात सच है, जो भी प्रभु में बुलाहट पाया है उनको ये जीवित आशा है, उनके जीवन में ये आशा काम करता है ना। आज भी हम इकट्ठा होने के पीछे वो आशा काम किया है। वो आशा हमको खींच कर लेकर आया। हमें प्रभु के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति प्रभु ने भूख प्यास दिया है ना। कोई ना हमारे पीछे से धक्का मारते हुए हम दौड़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें उस अविनाशी वचन के द्वारा नया जन्म दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 23 से 25 तक का वचनों में, जब पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 23 से 25 तक का वचन पढ़ा। हाँ, हर एक प्राणी घास का समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। देखा, उनकी जो भी शोभा है, वो जवानी का जो जोर है, वो जवानी का जो सुंदरता है, वो एक फूल की नहीं थे। घास सूख जाती है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, फूल जड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का युगानुयुग स्थिर रहता है। युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। जो कितना बड़ी बात है प्रभु के वचन, ये युगानुयुग स्थिर रहता है, ये कभी नहीं बदलेगा। परंतु एक मनुष्य का जीवन कैसा है, वो एक घास के समान है। उसका जवानी की जो जोर जो है, वो जो सुंदरता जो है, वो तो एक फूल की समान है ना। थोड़ी देर के लिए दिखता है, फिर वो मुरझा जाता है। प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं। परमेश्वर के वचन का वो महत्व, महिमा कभी नष्ट नहीं होता, है ना। इसलिए जो भी प्रभु का वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, वो वचन का हमेशा भूखा प्यासा रहता है, भूखा प्यासा रहता है। क्योंकि ये वचन भी ना, वो कभी भी प्रभु जैसे चाहता है ऐसा सिद्ध नहीं बन सकता। हमारे जीवन में हमें प्रभु का वचन का अनिवार्यता है, हर एक लोगों को जानना चाहिए। आपको याद होगा जब 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में, 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16-17 वचन ना, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखा, अभी एक और आगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखा प्रियो, परमेश्वर का जन सिद्ध बनने के लिए प्रभु चाहता है हम प्रभु का वचन को अधिकाय से प्राप्त करें, है ना। इस प्रभु का वचन को अपनाना प्रियो, हमारे जीवन में हमें प्रभु का वचन सीखने का जरूरत यही है। वचन के द्वारा नया जन्म पाया हुआ लोग रोज वचन को प्राप्त करना है ना। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के ओठों से निकलने वाला वचन, हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है। हमें वचन को सुनने का, ज्यादा से ज्यादा वचन सुनना है, उस वचन में बना रहना है ना, उस वचन को दिन रात मनन करना, ये सब पवित्र लोगों का कर्तव्य है। जो व्यक्ति को मतलब प्रभु का
वजन का जैसा प्रकाश मिलते जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो दुनिया में हर एक बातों से बढ़कर वजन को अधिक प्राप्त करने के लिए चाहेगा, क्योंकि वजन का खूबी वही है ना। ये वजन मधु से भी मीठा, सोना चांदी से भी मूल्यवान, इसका गहराई जानेगा तो फिर इससे बढ़कर के हम प्राप्त करने के लिए क्या चाहेगा, है ना। इससे बढ़कर के मूल्यवान बात कुछ है क्या? इससे बढ़कर के अच्छा बात कुछ है क्या? नहीं है। इससे बढ़कर के अच्छा बात भी नहीं, इससे बढ़कर के मूल्यवान बात भी नहीं। तो सबसे मूल्यवान बात कौन सा है? प्रभु वजन है ना। और वो वजन के द्वारा प्रभु ने हमें नया जन्म दिया। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु में बुलाहट पाया वो लोगों के बारे में प्रभु का बहुत बड़ा एक इच्छा है। क्या इच्छा है उसके बारे में आज थोड़ा आपको एक सुंदर क्लास तैयार किया है, प्रभु ने दिया है, तो आपको बांटना चाहूंगा। मत्ती की सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 48 वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48 उसका आखिरी वचन है। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय का आखिरी वचन। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, देखिए ये प्रभु का एक प्रकार का हमारे लिए चाहत भी है, एक प्रकार हमारे लिए आज्ञा भी है। बनो, क्या करना? बनो। देखिए बहुत बड़ी बात है, हमें मतलब जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे हमें सिद्ध बनना। हम हर एक लोग प्रभु में आया, अभी हमें सिद्ध बनना है ना। प्रभु चाहता है कि हम लोग प्रभु में सिद्ध बने। अभी देखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले मतलब 2 तिमोथी 3:16-17 में क्या बोला? वजन की द्वारा परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ये इसलिए हमें वजन सुनने की जरूरत है। वजन को सुनना काफी नहीं, उसको उसमें बना रहना, उसको मानना, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग वजन सुनते हैं लेकिन उसको मानते नहीं। यो वजन हमें मानना है। तो आज इस किन किन बातों में सिद्ध बनने के लिए प्रभु की इच्छा है हमारे बारे में, किन किन बातों में मैं कम से कम 7 पॉइंट मतलब तैयार किया है। ज्यादा पॉइंट तैयार कर सकता है, लेकिन मैं आपको 7 पॉइंट में इन बातों को बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, हमें उन भले कामों में सिद्ध बनना है। अभी ये शब्द अभी आपने जो पढ़ा हुआ, मतलब मत्ती 5 अध्याय का 48 वचन वापस एक पढ़िएगा। इसलिए चाहिए कि हाँ तुम सिद्ध बनो, हाँ, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उतना ही है। अच्छा, तो मराठी में यास्तव जसा तुमचा स्वर्गीय पिता पूर्ण आहे, हाँ, तसे तुम्ही पूर्ण व्हा। ओके, मतलब बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारा उसमें उन भले कामों में सिद्ध बनो, ऐसा एक भले काम का एक बात भी है। कोई बात नहीं, हाँ इंग्लिश में है ना। हाँ, तो इसलिए कोई बात में क्या है ना, कई शब्द परिभाषा करने वाला गालियां, इसलिए पढ़ने वालों को उसका पूरा अर्थ नहीं मिलता। इसलिए कई भाषा में पढ़ेगा तो आपको उसका पूरा अर्थ मिलेगा। इसलिए मैं आपको जो बताता हूँ, सिखाता हूँ, मैं पूरा अर्थ बताता हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान देना, अगर आपका बाइबल में अगर नहीं है तो भी आप साइड में वो शब्द लिख सकता है। हम हरेक मतलब भले कामों में सिद्ध होना है, हरेक भले कामों में। यही शब्द को लूका में जब लिखा है वहां पर एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया। लूका उसका 6 अध्याय का 36 वचन पढ़ना। लूका उसका 6 अध्याय का 36 वचन। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है। हाँ, दयावंत। देखा यहाँ पर अभी इस मत्ती में क्या लिखा? मतलब हरेक भले कामों में सिद्ध करना, सिद्ध होना। पर जो लूका में वो विषय में लिखा है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दयावंत बनो, ऐसे ही तुम भी दयावंत बनो, है ना, दयावंत बनो। देखिए अभी हमारे जीवन में हमको हमारा स्वर्गीय पिता की जैसा बनने के लिए बुलाहट है। ये बात को जानना है। हमें बुलाने वाला प्रभु को हमारे बारे में एक बहुत गहरा योजना है। वो योजना को जानना, वो योजना जान करके उसके अनुसार जीवन बिताएगा, तभी प्रभु का दिल में आनंद होता है, आनंद होता है। तो इसलिए मतलब वही मत्ती 5 अध्याय का 16 वचन आप थोड़ा देखिए। मत्ती 5 अध्याय का 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, हाँ, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, देखा, तुम्हारा भले कामों को देखकर। इसका मतलब हमारे स्वर्गीय पिता भले कामों में सिद्ध है। अभी हमें भी
हमारे स्वर्गीय पिता का संतान होने के कारण हमें भी उन भले कामों को करते हुए हमारे स्वर्गीय पिता का महिमा करना है। कितना ही बड़ी बात है? वापस लेकर पढ़िएगा। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। देखा, ओह कैसा पिता है ऐसा बेटा है। क्या बोलेगा? जैसा बोलते ना, अरे जैसा वो पिता का गुण है वैसा ही बेटे में है, जैसा माँ का गुण है ऐसा बेटी में है ना। कई बार हम बोलते हैं वैसे कि वैसा है ना, वो भले कामों में सिद्ध है। उसी प्रकार प्रभु की लोग जो नया जन्म पाया हुए लोग, क्योंकि हमको सबको मालूम है प्रभु ने हमें नया सृष्टि किया, नया जन्म दिया, उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य तक क्या है? हाँ, जब एफेसियों का पत्री में उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन में लिखा है, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखा, मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कितना बड़ी बात है प्रभु ने हमारे लिए। इसलिए ना ये सब बात हमें कहाँ मिलेगा? वचन में। ये बात प्रभु ने अपनी वचन में प्रकट किया हुआ है। उस वचनों को जानेगा तो मतलब हमको उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए वचन को सीखना बहुत जरूरी बात है हमारे लिए। जो भी करने वाला बात प्रभु का वचन में क्लियर प्रकट कर दिया है, वो बात हम वचन के द्वारा जानना चाहिए, है ना। क्योंकि हम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में, प्रभु की आगमन की निकटता के समय में प्रभु की आत्मा भी हमारे में जोर डालता है ना। इसलिए मतलब हमें भी उसमें उत्साही होकर के करना चाहिए। क्योंकि जब फिलिपियों पहला अध्याय का 6 वचन में लिखा है कि जिसने तुम में जो भले काम शुरू किया, अभी भले काम कौन शुरू किया? प्रभु ने शुरू किया है। हम लोग हमारे में कोई भले बात था क्या? नहीं, कुछ नहीं। ये प्रभु ने शुरू किया, प्रभु ने हम में शुरू किया। वो भले काम प्रभु को हमारे जीवन में करने देना, वो भले काम, हमारे से कोई बुरी काम नहीं होने देना। कभी भी हमसे कोई बुरी काम नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के जन हैं। आपको मालूम है जब तीतुस को पत्र लेने के टाइम पर इसके बारे में बहुत प्रकार तीतुस को मेरे घर में 4-5 बार वो उड़ा करके ये भले बात का बारे में उड़ा कर कहता है ना। तीतुस का पत्र ही उसका दूसरा अध्याय का 7 वचन पढ़ना। हाँ, देखा, सब बातों में। इसका मतलब क्या है? आप संगति में आता है तो उसमें भी एक नमूना बनो, भले बात। मैंने पिछले में भी बोला ना, अब देखो ये किसी को बोझ नहीं लगना। फिर आप बोझ के साथ मत करना। तो आप थोड़ा इसको थोड़ा करके देखो, फिर आपको आप बोलेगा यार ये पहले समझने से कितना अच्छा था, पक्का बोलेगा। आपको मालूम है कितनी लोग हैं, मतलब कितनी प्रकार नुकसान उड़ाता है, परेशान हो जाता है। क्या है ना, बातों को समझता नहीं, समझना चाहिए ना हमको। इसलिए ये ज्ञान में एक अच्छा ज्ञान है अनुभव ज्ञान। प्रेज़ लॉर्ड। अभी मैंने मेरे जीवन में बहुत से बात मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं बहुत बातें मेरे अनुभव से भी, मतलब प्रभु के वचन से बढ़कर नहीं हो बात, प्रभु के वचन के साथ मिलना चाहिए। लेकिन मतलब हम उस बातों को जब बताएगा लोग, मतलब उस बात में सावधान रहना चाहिए। पर नहीं रहेगा तो धोखा है, अनंतता का धोखा है। देखो हमारे प्रभु आएगा ही। मैं आपको बोला ना, अब ये कई बार लोग सोचता है कि यार कितना टाइम से सुनता है कि प्रभु आएगा, हमको लगता है देर हो रहा है। प्रभु बोलते देर नहीं, क्योंकि मनुष्य का 1000 साल, प्रभु का 1 दिन नहीं। प्रभु क्या बोलते हैं? बेटे 2 दिन ही हुआ, मैं बोल कर गया 2 दिन ही हुआ, हाँ भी आया हूं। तुमको ज्यादा लगता होगा, लेकिन मेरे लिए 2 ही दिन हुआ। अरे ना, देर नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु के लिए 1000 साल 1 दिन है। तो इसलिए अभी प्रभु जो बोला वो वचन प्रभु पूरा करेगा, प्रभु जल्दी आएगा। लेकिन प्रियो, प्रभु का हमारे बारे में जो इच्छा है, हमें हर एक बातों में, भले कामों में हमें क्या बोलना है? नमूना बना,
एक अच्छा आदर्श बनो यार। उनका जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है। अगर आप समझो एक आधा व्यक्ति हमारे से पहले या मैं भी अगर मर गया तो आप बोलना चाहिए या प्रभु का दास हमारे लिए एक आदर्श था, हमारे लिए कम से कम ये जल्दी आने में तो आदर्श था, इतना तो बोलेगा। बोलने का मतलब हमारे जीवन में कुछ आदर्श छोड़कर जाना है ना। मैं अभी बोलता हूँ अपने जूलिया जी कितना बड़ा आदर्श छोड़ कर गया है ना। इतना तकलीफ में भी 20 लोगों को भी वो अकेला खाना बनाकर खिलाएगा। वाह वाह वाह। इधर तो 2 लोग गेस्ट आ गया तो फिर पूछो मत, रात को दे दिया था। पर तो जूलिया जी ऐसा नहीं, प्रभु का एक बड़ा निग्रह था, 2-3 परिवार तो इकट्ठा बुला करके सबको खिलाता। देखो उसको चलना फिरना भी नहीं होता लेकिन काम बना रहता। देखा कितना बड़ा, वो एक बड़ी बात है ना। अपना वाजपेयी जी था प्रियो, उनका संडे स्कूल कोई भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। क्या ऐसा प्यार है प्रियो, है ना। वो नहीं खाएगा तो भी आने वालों को खिलाएगा। देखो ये बात एक बहुत बड़े गवाही है। तो हम लोग मतलब कई लोग मरने के बाद में वो व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए कुछ है नहीं, कितना दुख लगता है। ऐसा हमारा सेवकाई में मुझे जाने में बिल्कुल इच्छा नहीं। ऐसे क्या, अरे कुछ तो गवाही चाहिए ना। मंडली जीवन में आपको एक अच्छा गवाही चाहिए, एक अच्छा गवाही छोड़कर जाना। अभी यहाँ पर मतलब तीतोस को लिखने के टाइम पर उसको बोलता है हरेक भले कामों में एक नमूना बनना ना। उसी अध्याय का 14 वचन पढ़ना। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हाँ। कि हम क्यों दे दिया हमारे लिए? प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को क्यों दिया? हाँ। कि हमें हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले हाँ। और शुद्ध करके अपने लिए एक हाँ। ऐसी जाति बना ले ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखा, हमेशा भले भले काम करने के लिए एकदम सदगम है, मतलब उसमें एकदम उत्साही है, दिल लगा करके ऐसा काम करते रहता। क्या बात है प्रियो, प्रभु ने उसके लिए अपने आप को दिया। प्रियो मेरे लिए प्रभु ने अपने आप को क्यों दिया? मैं उन भले कामों में सदगर्म देने के लिए। ये तक भी हम नहीं समझेगा तो है ना, प्रभु को कितना दुख होगा। हम इतना भी नहीं समझता है, उसके लिए प्रभु ने अपने आप को दिया प्रियो, है ना। अभी उसका 3रा अध्याय का 5वां वचन, और उनकी आज्ञा माने हाँ। और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। तैयार रहे। देखा, भले कामों के लिए तैयार रहना। देखिए, भले कामों के लिए तैयार रहना, मानव कष्ट सहने के लिए तैयार रहना, नुकसान उड़ाने के लिए तैयार रहना, बदनामी होने के लिए तैयार रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की खातिर, प्रभु की खातिर, है ना। देखो हम मानो वास्तव में प्रभु में चल रहा है कि नहीं, प्रभु के पीछे चल रहा है कि नहीं, थोड़ा कुछ समस्या आने के लिए मालूम पड़ेगा। छोटा सा भी हमारा नापसंद की बात आ गया तो देखना कई लोगों का चेहरा बिल्कुल बदल जाता। ऐसे नहीं प्रिय, हमारे जीवन में कोई भी परीक्षा आता है तो परीक्षा को हमें कैसे सामना करना? आनंद के साथ, खुशी से। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक एक अभी हम वजन कहा तक समझता है करके छोटा सा टेस्ट होने के लिए टेस्ट होता है कि नहीं? किसके जीवन में टेस्ट नहीं होता? आज के दिन में कितना टेस्ट हुआ आपको मालूम? और जो कैसे पास हुआ चेहरे देखने के टाइम में मालूम है ना। जो भी व्यक्ति विजयी होता है वो व्यक्ति यहाँ पर आने के टाइम पर भी बहुत आनंद के साथ, जय जयकार के साथ आएगा। प्रियो कभी आप समझेगा नहीं, है ना। ये भी कोई ऐसा कोई परीक्षा होता है क्या? ऐसा पूछता है, अरे परीक्षा होता है ना। आप कभी नहीं सोचता ऐसा परीक्षा होता है ना, है? आपने आपको क्या आपको पूछ करके प्रभु परीक्षा लेगा क्या? मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं? मैं ऐसा आपके जीवन में आने दूं? ऐसा नहीं पूछेगा प्रियो। प्रभु ने आपको शिक्षण दिया। अभी आपको आज जो वचन सिखा रहा है उस वचन के ऊपर परीक्षा शायद 2 हफ्ते के बाद में आएगा, तुरंत भी आ सकता है। क्या बात है? अभी एक व्यक्ति का मानव चप्पल नीचे गिर गया, अरे दूसरा उड़ा करके दे दिया, भले काम किया। चप्पल मैं नहीं जूता, ऐसा है क्या? उसको तकलीफ है झुकने के लिए। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं है। अब देखो प्रियो क्या हो गया,
अपन भले काम करने के लिए दूसरे के प्रति दूसरे की भलाई चाहे ना प्रियो, है चाहेंगे क्या प्रियो, है ना। उसी अध्याय में, उसी तीसरा अध्याय का 8 वचन पढ़ रहा। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है हाँ, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। देखा, भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। देखो बार बार मतलब बताता है प्रभु का वचन है हमारे जीवन में प्रियो, हम प्रभु में कैसे जीवन बिताना है, ये बात को हमें समझना। प्रभु ने मुझे नया सृष्टि बनाया है, यीशु मसीह ये दुनिया में कभी कोई बुरे काम किया नहीं, वो हमेशा हर अच्छा काम किया, भले काम किया। उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, एक भी बुरा काम नहीं किया। तो हमारे भी जीवन में हमारे द्वारा भी वो भले काम होना, उसी अध्याय का 14 वचन भी पढ़ना, 3 का 14। हमारे लोग भी हाँ, आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाँ, अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, हाँ, अच्छे कामों में लगा रहना सीखे, ताकि निष्फल न हो रहे। हाँ, देखा है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के लोग अभी आप देखिए, अभी मतलब कई बार क्या है कि कोई नया लोग आता है, उस तरफ देखता है, तुरंत आप लोग बोले आइए बैठिए, स्वागत कर रहा, जगह नहीं है आप उठ जाना, उनको बैठाना, भले काम करो ना, है भले काम, मौका मिला प्रभु का महिमा करने के लिए, है बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में जितना भी अवसर मिलता है प्रियो, स्वर्ग ये देखता है कौन कभी भी किसी प्रकार भी मेरी नाम की महिमा करने के लिए कैसा तैयार है, ये एक बड़ी बात है। आपको मालूम है, मतलब जो भी व्यक्ति अगर हमारे साथ बुराई भी करे तो भी हम उनके साथ भला करना, है ना। आप देखो अभी पुराना नियम का परमेश्वर का दिल के जैसा दावीद, जो गवाही पाया, वो दावीद ने मतलब शाऊल के साथ भलाई किया, है ना। क्या किया? भलाई किया। लेकिन आप देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मतलब दावीद के बारे में शाऊल खुद क्या गवाही देते। देखो दुश्मन है, दावीद का दुश्मन है शाऊल दावीद के बारे में क्या बोलता, पहले शामूल उसका 24 अध्याय का 17 वचन। फिर उसने दाऊद से कहा, हाँ, तू मुझसे अधिक धर्मी है, हाँ, तूने तो मेरे साथ भलाई की है। देखा, तूने मेरे साथ भलाई किया, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। देखा, कबूल किया मैंने तेरे साथ बुराई किया तो भी तूने मेरे साथ भलाई किया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई हमारे साथ कोई बुरा भी करे तो भी प्रियो, अधिकतर लोग क्या है, बुराई के बदले मौका मिलने पर बुराई करने के लिए हमारे चक्कर में रहता। वो एक प्रभु का लोगों का स्वभाव है ही नहीं प्रियो। ऐसा कोई बात अभी भी जिंदगी में है तो अभी इसे दूर कर दे, क्योंकि वो स्वभाव रख करके आपके द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होगा, प्रभु का निंदा होगा और आपका नुकसान होगा, है। देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, मतलब उसने बार बार उसका 26 अध्याय के 21 वचन भी पढ़ना। शाऊल ने कहा, हाँ, मैंने पाप किया है, हाँ, हे तेरे बेटे दाऊद, हाँ, लौटा, हाँ, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, हाँ, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूंगा। हाँ, सुन, मैंने मूर्खता की हाँ, और मुझसे बड़ी भूल हुई है। देखा, वो अपने गिनतियों का कबूल कर रहा है। देखो, भलाई करने वाले इंसान के सामने कैसे झुकता है, एक बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, आज जो लोग अपने जीवन में बहुत आशीष को खोने का मेन कारण वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं और प्रभु के वचन के साथ भी विश्वास योग्य नहीं। समझे मैं? आज जो भी लोग बड़े बड़े आशीष को खोने का कारण क्या है? प्रभु के साथ भी विश्वास योग्य नहीं और प्रभु का वचन में भी विश्वास योग्य नहीं। आपका जीवन में ऐसा कुछ खोया क्या? पर को बहुत आशीष प्रभु आपके जीवन में देने के लिए प्रभु तैयार है, लेकिन आप उसको प्राप्त करने के लायक नहीं बनता। क्यों? आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं। आप विश्वासघाती निकलेगा तो आज जब मैं विजिट में गया तो मैं एक दो बात यही बात बता रहा था। जब वही पहले शाम उसका 13 अध्याय उसका
8 से 14 तक का वचन पढ़ना। और शमूएल के ठहराए हुए समय हाँ अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। हाँ परंतु शमूएल गिलगाल में न आया हाँ। और लोग उसके पास से इधर-उधर होने लगे। हाँ। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। हाँ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। हाँ। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, हाँ। तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा हाँ। और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। हाँ। शमूएल ने पूछा, हाँ। तूने क्या किया? तूने ये क्या किया है? तूने ये क्या किया? हाँ शाऊल ने कहा, हाँ। जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर-उधर हो चले हैं हाँ। और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया हाँ। और फलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए, देखा, तब शाऊल ने मेरे से गिरती हुआ नहीं बोल रहे। यहाँ पर शाऊल क्या कर रहा है मालूम है? बहाना बोल रहा है, बहाना बोल रहा है। अब देखो प्रियो, आज भी लोग तूने ये क्या किया पूछेगा, तुरंत तो बहाना ही बोलता है, सच्चा उत्तर नहीं देता, सच्चा उत्तर नहीं देता। प्रियो, अभी भी वो आधा में स्वभाव प्रभु के लोगों में दिखता है। शाऊल बोलता है, मैंने देखा फिलिस्ती उधर ही लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है, लोग भी इधर उधर हो रहा है, मैं तो प्रभु को पूछा भी नहीं, प्रभु क्या चाहता है मालूम ही नहीं, चलो मैं ही कर देता हूं। देखा कितना बड़ा गड़बड़ी। हाँ, इसलिए अभी शमूएल क्या बोलते हैं? हाँ तब मैंने सोचा हाँ। कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे हाँ। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। हाँ। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी हाँ। होम बलि चढ़ाया। हाँ। शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने अभी शाऊल से क्या बोलता है? हाँ, तूने मूर्खता का काम किया है। कौन सा काम किया? अच्छा काम किया, भला काम किया, मूर्खता का काम। प्रियो, देखिए प्रभु का वचन के सामने बैठने के टाइम पर हमारा बहुत से काम मूर्खता का काम है करके वचन हमें स्पष्ट बताता है, तभी भी लोगों में मनफरावट नहीं होता, लोग पछतावा नहीं करता, प्रभु के सामने अपनी गलती कबूल नहीं करता। मैं ऐसा इसलिए बोला, उसने ऐसा बोला इसलिए, उसने ऐसा बोला तो ऐसा बोलने के लिए व्यवस्था है क्या? नहीं। बहाना, बहाना है। फिर इसलिए अभी उसको क्या तोहफा मिला? उसको देखो, उसका जीवन कितना धन्य बनना चाहिए था, कितना धन्य बनना चाहिए था, लेकिन शाऊल को अभी क्या हो गया? तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, आज्ञा नहीं माना, वचन नहीं माना, परमेश्वर का सम्मान नहीं किया। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। देखा कितना बड़ा आशीष को खो दिया प्रिय है। और आगे, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। नहीं रहेगा, अभी बना नहीं रहेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर का महिमा नहीं किया, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, परमेश्वर का वचन को सम्मान नहीं किया। प्रियो परखो, मैंने परमेश्वर का निंदा किया क्या? परमेश्वर का वचन का निंदा किया क्या? कभी भी परखना प्रियो, जरूर याद करना। मैं आपको नम्र विनती करता हूं, प्रभु जो भी वचन हमें दे रहा है ना, बहुत ध्यान से सुनकर के अमल करना प्रियो। कोई मुश्किल की बात नहीं प्रभु का था। और आगे, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तूने नहीं माना, इसलिए उसको ले गया अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो, अभी क्लियर शमूएल को बोला था, हमारा उसका 10 अध्याय है, पहला शमूएल 10 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। और मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। 7 दिन तक मेरी बाट जोता रहना। देखा, 7 दिन तक तू मेरा बाट जोते रहना। देखो, अभी आप देखिए, ये 7वां दिन में शमूएल पहुंचने से 2 मिनट पहले इसने कर दिया काम। देखा कितना, थोड़ा और इंतजार करना था, थोड़ा इंतजार। हम लोग ये जल्दीबाजी करता ना, वो जल्दीबाजी में बहुत बड़ा गड़बड़ी होता है, जल्दीबाजी। इसलिए मैं बोलता हूँ, बहुत प्रार्थना के साथ है ना, हर एक काम सावधानी से करो। जल्दीबाजी में गड़बड़ी होता ही है। आप लोगों ने भी जीवन में बहुत बार अनुभव किया होगा, जल्दीबाजी में कितना गड़बड़ होता है। जल्दीबाजी मत करो, इसने जल्दीबाजी किया है ना, बहुत बड़ी धोखा। आप देखिए, उन्होंने थोड़ा देर और वेट करता। बात शाऊल को मालूम है कि शाऊल को होमबलि करने के लिए कोई अधिकार नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार वो लेवी लोगों का कर्तव्य है,
परंतु उन्होंने कूद किया, ये सब अविवेक है ना। इसीलिए आप देखिए, इसलिए शाऊल को कितना बड़ा नुकसान होगा प्रिय। इसलिए प्रभु ने दूसरे को चुना। अगर एक व्यक्ति विश्वासघाती निकलेगा तो प्रभु दूसरे को चुनेगा, है ना। अभी आपको मालूम है दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरा व्यक्ति दावीद था। आप देखो, प्रभु ने दावीद को चुना। पिछले दिन में भी हमने देखा दावीद है ना, प्रभु का चुनाव पाने के बाद में दावीद के जीवन में वो हमेशा प्रभु को सम्मान करता था। एक बात आपको बताऊं, हर बात में प्रभु के लोग प्रभु को सम्मान करना, प्रिय, प्रभु का वचन का आदर करना। मैंने वही पहले शामुएल दूसरा अध्याय का 30 वचन में एली के बारे में एक शब्द वहां पर कहा है, एली याजक के बारे में, है ना। जब उसका दूसरा अध्याय का 30 वचन, पहले शामुएल दूसरा अध्याय का 30 वचन। हाँ, इससे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है हाँ, कि मैंने कहा तो था हाँ, कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना हाँ। मेरे सामने सदैव चला करेगा। देखो, अभी उसको भी ये वायदा मिला था, उसका भी आशीष उसने खो दिया। कारण क्या मालूम है? वो प्रभु के साथ और वचन में बना नहीं रहा, विश्वास योग्य नहीं रहा। तो क्या हो गया? परंतु अब यहोवा की वाणी यह है हाँ। कि यह बात मुझसे दूर हो, हाँ। क्योंकि जो मेरा आदर करे, देखा, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। हाँ, देखा, प्रभु की जो आदर करेगा प्रभु उसका आदर करेगा। प्रभु का जो निंदा करेगा वो निंदित हो जाएगा, वो निंदित हो जाएगा। कितना बड़ी बात है। एली और माना फिनेहास और होप्नी दोनों तीनों एक ही दिन में मर गए। देखा कितना बड़ा निंदा का बात हुआ, कितना बड़ा निंदा का बात हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु का सम्मान नहीं किया, प्रभु का आदर नहीं किया। शाऊल राजा बनने के समय में प्रभु को बहुत सम्मान किया था, लेकिन वो बदल गया। तो कभी भी अपनी दुनिया के लिए भी कितना भी आगे बढ़े, लेकिन प्रभु को कभी नहीं भूलना, प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देना, प्रभु का बात मानने में हमेशा उत्साह की रहना। ये सारी आशीष प्रभु देता है। अभी हमने देखा ना, हमारा जिंदगी क्या है नाशमान घास के समान है, एक फूल की न समान है, कुछ नहीं प्रियो। परंतु प्रभु का वचन सत्य है, ये वचन को थामा रहना है। जब दावीद प्रभु में आया, प्रभु का नियुक्ति पाया, उसका खूबी क्या था प्रियो? वो हमेशा प्रभु का सम्मान करता था, प्रभु को खोजता था, प्रभु की इच्छा ढूंढता था, उसकी इच्छा में बना रहने के लिए हमेशा वो प्रयास करता था। कोई भी प्रतिकूल में वो कभी भी प्रभु को भूला नहीं ना। कोई पहले शामुएल 30 अध्याय का 6 से 8 पढ़ना, पहले शामुएल उसका 30 अध्याय का 6 से 8। संकट में पड़ा, दावीद बड़ा संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर हाँ। उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हाँ। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके यह बांधा। देखा, या दावीद उसके साथ का लोग भी उनका विरोध में आ गया, अभी भी दावीद मानो उनके साथ झगड़ा नहीं किया है। उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया, प्रभु के शरण में गया, प्रभु के सामने घुटना टेका। आगे तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, हाँ। एपोद को मेरे पास ला। हाँ। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। हाँ। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ। क्या मैं इस दल का पीछा करूं? हाँ। क्या उसको जा पकड़ूंगा? हाँ। उसने उससे कहा, पीछा कर, हाँ। क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह कितना सुंदर बात है। प्रभु को पूछने वाला वो गुण, प्रभु को सम्मान करने वाला वो गुण, कितना अनोखी बात है। हमारे जीवन में कितना भी बड़ा प्रतिकूल आ रही है तो अभी भी हम प्रभु की ओर देखना, प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेकना, प्रभु हमारे लिए मार्ग बताएगा प्रियो। और अभी आपको मालूम है, जो भी लूटा गया सब वापस लेकर आया, ये सब चरित्र आपको मालूम प्रियो। इसलिए दावीद प्रभु का दिल के जैसा बना। आज भी हमें प्रभु का दिल के जैसा जीवन बिताना है। आज भी कोई भी किसी प्रकार भी गलत काम किया तो अपन उनके साथ कभी भी गलत काम करने के लिए मन में एक विचार तक आने नहीं दे रहा। क्योंकि जब वो पहला शामुएल में मानो दावीद को बोलने वाला, शाऊल को बोलने वाला एक शब्द है, उसका 24 अध्याय में, पहले शामुएल 24 अध्याय उसका 13 वचन। प्राचीन नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है। दुष्टता किससे होता है? दुष्ट से। देखा, ये कहावत है,
ये कहावत है, सही बात है ना, ये बात सच्ची बात है। मैं एक बात आपको बताने प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का दुष्टता का अवसर हम ना दे, बुराई होने का मौका ना दे। जरूर ऐसा कुछ अवस्था आ सकता है, लेकिन वहां पर भी हमें मानव सहना है, हमें मसीह को याद करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। यीशु मसीह ने इसलिए ना, एक व्यक्ति सचमुच में उद्धार पाया है कि नहीं, प्रभु में बना रहता है कि नहीं, कैसे मालूम? इस प्रकार का परीक्षा का समय में मालूम है ना। प्रभु ने क्लियर बोला ना, ये जो दुनिया एकदम मतलब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसलिए बोला जब मत्ती 7 अध्याय का 15 से 20 तक का वचन में प्रभु ने कितना साफ रीति में हमें समझाया प्रियो। देखा जो अभी झूठे भविष्यवक्ता लोग बहुत उड़ेगा, आखिरी समय के चिन्ह प्रभु ने बोला उससे सावधान रहना। कैसे वेश में आएगा? अच्छा प्रभु का दास के रूप में आएगा, बाइबल पकड़ करके अच्छा सफेद वस्त्र पहन करके देखेगा तो स्वर्गदूत उतरा आया रखेगा। देखिए प्रभु बोलता है सावधान रहना। परंतु अंदर में भी काटने वाले भेड़िए हैं। अंदर में उनके अंदर क्या है, कहीं से भी इनको घुमा करके उनको मतलब सच्चाई से बाहर लाना है। अभी आगे देखिए, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कैसे पहचानेगा? हमेशा देखना पियो, फलों से। थोड़ा समय लगेगा, फल आने तक थोड़ा सा इंतजार करो। आगे क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? देखा कितना सुंदर दृष्टांत प्रभु वहां पर बताता है प्रियो। असंभव की बात है, असंभव की बात है। पर आगे इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। देखा, अच्छा पेड़ अच्छा फली देगा प्रियो, अच्छा पेड़ अच्छा फली देगा। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। देखा, नहीं ला सकता, क्लियर बात है ना। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। उनकी फलों से पहचानो, उनकी फलों से पहचानो, है ना। छोटा भी ना पसंद की बात आ गया तो तुरंत गुस्सा होकर के कई लोग गाली तक भी देगा। कौन? उधार पाए हुए लोग। कैसा क्या? वही बात जब उसका 12 अध्याय, जब मत्ती 12 अध्याय उसका 33 से 37। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों से ही पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, देखिए इतना बोलने के बाद में बोलता है कि ये सांप की बच्चों, शैतान की बेटा, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? अच्छी बात कैसे कहेगा? तुम अच्छा बात, तुम्हारा शब्द अच्छा नहीं, बात अच्छा नहीं है। देखा, प्रभु में है तब अच्छा बात कह पाएगा, प्रभु में नहीं है तो बुरी बात कहेगा। आगे, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। देखा, अगर हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत कड़वाहट रहेगा तो हम उसका कभी भी अच्छा बात नहीं बोलेगा, हमेशा उसका बारे में बुरा बोलेगा। देखा प्रियो, है ये हमारे यीशु मसीह ने बताया वो आदर्श है। इसके लिए तो यहूदा पकड़वाएगा करके किसको मालूम? सिर्फ यीशु मसीह को मालूम है। और यीशु मसीह ने किसी को बताया? कभी नहीं। चेलों को किसी को मालूम नहीं, यीशु मसीह ने किसी को भी नहीं बोला। कर दो, ये बात बहुत सावधान रहने वाली बात है। आगे बढ़ना। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष। देखा, बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखा, बातों में भी कितना सावधान रहना प्रिय। प्रभु में आने के बाद में हमारे बातों में कैसा क्या होना चाहिए, है ना। यीशु मसीह की बातें सुनकर के लोग अचंभित हो जाते थे, है प्रियो। प्रभु ने जो काम हमें करके बताया, करके दिखाया, प्रभु का जो जीवन की यात्रा में है, हमारे जीवन में ऐसा कोई बात आने के लिए पर हम क्या करता है? हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के हाथ में पाए हुए लोग हैं, प्रभु हमारे में ये सब गवाही देता है। लेकिन जब परीक्षा आता है तो
हमें ये सब बात भूल जाता है ना। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पत्रोस कहने के टाइम पर पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 23 वचन, पहला पत्रोस 2:23। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, यीशु मसीह के बारे में कितना भी निंदा की बातें, बुरी बातें है जो भी कहता था, परंतु प्रभु ऐसा नहीं कहता था। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हमें ऐसा बात कहना, प्रभु का महिमा की बात कहना, प्रभु के नाम को महिमा मिले। मेरे शब्दों में प्रभु का महिमा होता है कि नहीं परखना। वही बात तो पौलुस जब रोमियों का पत्री में उनको समझाने के टाइम पर एक खास बात बोलता है 12 अध्याय में, रोमियो 12 अध्याय का 17 से 21 वचन पढ़ना। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो। जो बातें सब लोगों के निकट फली है, हाँ। उनकी चिंता किया करो। हाँ। जहाँ तक हो सके हाँ। तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हाँ। हे प्रियो, बदला न लेना, हाँ। परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, हाँ। क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। हाँ। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। हाँ। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो हाँ। तो उसे खाना खिला, हाँ। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, हाँ। क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ कोई बुराई भी करे तो हम उनको भलाई करते हुए उसको जीत रहे हैं। ये प्रभु का लोगों का कर्तव्य है ना। आज अब कैसे करता है हमारे जीवन में, अगर किसी ने हमारे साथ कोई बुराई करेगा तो हम क्या करेगा? परेशानी की नहीं मालूम पड़ता है ना। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 15 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 15 वचन। सावधान, हाँ, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। सावधान रहने के लिए बोलते हैं, सावधान। कोई भी किसी की बुराई के बदले बुराई न करे। हाँ, वापस पढ़ना। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। ना करना, सदा भलाई बुराई के बदले बुराई नहीं करना। देखो, उसका विशेषता मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। बुराई के बदले बुराई नहीं करना। हाँ, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। सदा भलाई करने में तत्पर रहे, सदा भलाई करने में तत्पर रहे, है ना। देखो, अभी मतलब अभी हमने दावीद के जीवन में अनुभव देखा। दावीद ने दुश्मन के साथ भी बुराई नहीं किया। अभी भी दावीद भजन संगीता में वो बात को बताता है ना। जब 35 भजन संगीता का 12 वचन में वो वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं। देखा, वे मुझसे, मैं उनके लिए भलाई करता हूं तो भी वो क्या करता? बुराई करता है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ी बात है। दावीद हमेशा भलाई किया, लेकिन वो लोग हमेशा बुराई किया। कभी भी दावीद थका नहीं, दावीद भलाई करते रहा, आखिर बुराई करने वाला थक गया। शाऊल ने कबूल किया, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा, है ना। बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम प्रभु के लोगों के लिए, नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों के लिए, स्वर्ग का नागरिक बना हुआ लोगों के लिए प्रभु बजाने वाली बात है प्रिय। हमारे जीवन में कभी भी हम भलाई करने में तकरा नहीं। नीति वचन में एक सुंदर वचन है, मानो उसका 20 अध्याय का 22 वचन। ओ प्रभु यीशु, मत कहना, मैं बुराई का बदला लूंगा, हाँ। वरन यहोवा की बाट जोहता रह, हाँ। वह तुझको छुड़ाएगा। देखा, देखो प्रियो, कितना भी कैसा भी अनुभव में क्यों ना हो, अभी भी प्रभु के लिए वेट करो, प्रभु के इंतजार में रहो। प्रभु हमें छुड़ाएगा प्रियो, बिल्कुल समय आएगा, प्रभु हमें छुड़ाएगा। हमारा काम क्या है? प्रभु का उपस्थिति में उसके लिए भी भलाई, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करो, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु ऐसा महान कार्य करेगा, वो आत्मा में बच जाएगा, है? आखिर वो बोलेगा, ये अनुभव आपका जीवन में है क्या? है ऐसा अनुभव मेरे जीवन में है। मैं आपको बताया ना कई बार, जो लोग हमको खुले गालियां दिया और हम उनकी मतलब भलाई के लिए प्रार्थना किया, और जो क्या हुआ, एक आचरण हुआ, उनका भाव टूट गया,
तो फिर क्या हो गया? वो प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु में आ गया, पर वो प्रभु का मार्ग है, और उनका पाप टूटने के लिए प्रार्थना नहीं किया। वो व्यक्ति बचना चाहिए, वो व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना किया। अभी उद्धार करने का उनके लिए मार्ग वो था, वो प्रभु को मालूम, किसको कहां पर कैसे पकड़ना है प्रभु को मालूम है। आप देखो है, हमने कभी भी दिल में सोचा नहीं कोई ऐसा कुछ बात उनके दिल में संकट आ जाए, लेकिन प्रभु को मालूम है इसको ही संकट में डालेगा तब ये मेरी तरफ मुड़ेगा। कई बार क्या होता है, प्रभु प्यार से बुलाता है, लोग सुनते नहीं, फिर प्रभु भट्टी में डाल देता है, भट्टी में डालने की टाइम पर लोग सुन लेता है ना। कई बार लोग समस्या के बीच में प्रभु को ढूंढा, तभी लोग मैंने प्रभु को पाया, है ना। बहुत बड़ी बात है जो भी है, प्रभु के मार्ग जैसे हम सोचते हैं ऐसे नहीं, प्रभु का मार्ग एकदम ऊंचा मार्ग है। देखिए हमारे चाहत क्या होना चाहिए, प्रभु इसको भी बचा ले, प्रभु इसकी अज्ञानता है, प्रभु इसको बचा ले। दिल से हम प्रार्थना करेगा तो मैं आपको बताता हूं 100% प्रभु बचाएगा। ऐसा करने के, क्योंकि ऐसा गवाही की जरूरत है ना, ऐसा गवाहियों की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, हमको इतना मतलब नुकसान दिया या हमको कष्ट दिया, तकलीफ दिया, ऐसा सोचने का नहीं। क्योंकि मैं बोला ना, मधु कितना भी हिलाएगा तो वो मधु को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर का जन है। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, भलाई करने का अवसर नष्ट नहीं करना। जब पिछले दिनों में भी हमने बहुत बात देखा था, एक दो शब्द में उसमें पढ़ाऊंगा। जब गलातियों उसका 6 अध्याय का 9-10 वचन, भले काम करने में साहस न छोड़े, हाँ, क्योंकि यदि हम ढीले न हो हाँ, तो ठीक समय पर चटनी काटेंगे। हाँ, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हाँ, हम सबके साथ हाँ, भलाई करें, हाँ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हाँ, कितना बड़ी बात है, विशेष करके कम से कम विश्वासी भाइयों के साथ, सबके साथ करना चाहिए। कम से कम अपनी विश्वासियों के साथ तो करो ना, है अपनी विश्वासियों के साथ तो करो कम से कम, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग एक बात को जानना, हमारा स्वर्गीय पिता सद्गुण पूर्ण है, हमारा वो हमेशा सद्गुणों में भरा हुआ है। और हम कौन है? उस पिता का संतान है। सब लोग उसका संतान नहीं, दुनिया में जितने लोग हैं सब प्रभु का संतान नहीं। फिर कौन है प्रभु का संतान? जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 12 वचन आपको सबको मालूम है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में बाकी सबका प्रभु सृष्टि करता है, पर जो सबका पिता नहीं, वो सबका सृष्टि करता है, लेकिन सबका पिता नहीं। बाकी लोग कोई भी महान परमेश्वर को अब्बा पिता नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। कौन बोल सकता? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाया, जिसमें पुत्रत्व की आत्मा है ना। जब रोमियो 8 अध्याय का 15 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखा, हे अब्बा, हे पिता करके पुकारता है। देखा, देखो दुनिया का सारे लोग परमेश्वर 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 ऐसे बोलते ना, और हम क्या बोलता? पिता, है ना। वही बात गलातियों 4:6 में क्या लिखा? तुम जो पुत्र हो, हाँ देखो, हम जो पुत्र हो, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। ओ, देखा, जो अब्बा पिता कहता है, उस पुत्रत्व की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है। भैया, हम प्रभु की आत्मा पाया हुए लोग हैं, प्रभु की आत्मा हमारे भी रहता है, तो हम लोग उस प्रभु को कैसा महिमा देना चाहिए। देखा, मैं एक क्रिस्ती हूं करके आप गवाही देंगे हैं? जब रोमी 8 का 9 में लिखा है, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं, वो मसीह का जन्म नहीं।
मसीह की आत्मा पाते बिना एक मसीह नाम होने से या मसीह घर में जन्म होने से या मतलब गिरजाघर जाने से वो मसीह नहीं बनता क्या? नहीं। प्रभु में नया जन्म पाने के द्वारा, प्रभु में नया जन्म पाने के द्वारा, ऐसे ही तो हमारे भी क्या गुण होने चाहिए? वो पिता का गुण होना चाहिए। इसलिए पिता चाहता है, जैसा अभी यीशु मसीह बोलता है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सद्गुण पूर्ण है, सद्गुण पूर्ण है, वो बहुत बड़ी बात है। वैसा तुम भी बनो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रकार का पिता का निंदा होने वाला कोई काम हमारे में ना होना। अभी मैं इसके एक कंक्लूजन में एक प्रयोग मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनना। ओके, जो भलाई के खिलाफ बुराई करता है वो शैतानी है। हमने भलाई किया और कोई बुराई कर रहा है तो उसको बोलता है वो शैतानी है, सातानी स्वभाव है। भलाई के बदले बुराई करना, ध्यान से सुनना। और जो बुराई के बदले जो बुराई करता है वो जानवर का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? जानवर का स्वभाव है। परंतु जो भलाई के बदले जो भलाई करता है वो मनुष्य का स्वभाव है। क्या है? वो मनुष्य का स्वभाव है। भलाई के बदले उसने भलाई किया, मैंने भी भलाई किया, ये मनुष्य का स्वभाव है। परंतु जो बुराई के बदले भलाई करता है ईश्वरीय स्वभाव है। ये बात आप अपना डेयरी में लिख कर रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी याद आएगा तो मतलब बात आपको आपका जीवन में भी परखने के लिए बात है। और एक बार बताता हूं, जो व्यक्ति भलाई के बदले बुराई करता है, जो व्यक्ति हमने भलाई किया और वो बुराई कर रहा है तो वो शैतानी है, मतलब वो शैतान का वक्ता है, वो पक्का शैतान का एजेंट है, वो शैतान का बेटा है। ऐसा कहने में कोई मुश्किल नहीं, वो कोई बुरी बात नहीं। ओके। और दूसरा, जो व्यक्ति मतलब बुराई के बदले में बुराई करता है वो एकदम जानवर है। जो व्यक्ति बुराई के बदले में बुराई कर रहा है तो जानवर का स्वभाव है, उसको इंसान का स्वभाव में गिन नहीं सकता, जानवर का स्वभाव है। और जो व्यक्ति भलाई के बदले में भलाई करता है, देखा, जो व्यक्ति भलाई के बदले में भलाई करता है वो इंसानियत है, वो इंसानियत है। क्या है? इंसानियत है, इंसानियत, समझिए ना। परंतु जो व्यक्ति बुराई के बदले में भलाई करता है वो ईश्वरियत, उसको बोलता है ईश्वरियत। कितना अनोखी बात है। आज हमारे जीवन का स्वभाव कैसा है? सब लोग लिख पाया है? लिखना मतलब थोड़ा मनन करना अच्छा है। मतलब ये आखिर में मैं इसलिए ये बात बताया कि प्रयोग हम लोग प्रभु के लोग होने पर भी आज हमारे जीवन का स्वभाव कैसा है ना? हम प्रभु पर विश्वास किया, हमने नया जन्म पाया, परंतु मैंने इसमें कौन सा स्वभाव में मेरे जीवन है? मैं मतलब भलाई के बदले में मैं बुराई करता है क्या? मैं बुराई के बदले में बुराई करता है क्या? या सिर्फ मैं भलाई के बदले में सिर्फ भलाई करने वाला है क्या? परंतु मैं अगर बुराई के बदले में भी भलाई करने वाला है तो रियली हम प्रभु का संतान कहलाने में योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। इसलिए प्रभु चाहता है, प्रभु हम जब बुरा होने पर भी है ना, हम दुश्मन होने पर भी, हम पापी होने पर भी, हम मतलब दूर होने, प्रभु से दूर होने पर भी, वैरी होने की दिशा में भी प्रभु ने हमें हमारे लिए अपने एकमात्र पुत्र को दिया है ना, दिया ना, तभी तो हम बच गया है ना। वो है ईश्वरीय स्वभाव, वो स्वभाव। इसलिए हमें दूसरा पत्रोस 1:4 की समान हमें ईश्वरीय स्वभाव का, हाँ, उसका सहभागी बनाया। हमें उस स्वभाव में प्रभु ने हमें लाया, प्रियो लाया है, तो वो बात हमारे में प्रकट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी प्रभु चाहता है जैसा हमारा स्वर्गीय पिता, एक और वचन पढ़ना, याकूब 4 अध्याय, सॉरी 1 अध्याय के 4 वचन, जेम्स 1:4, 1 का 4।
पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ देखो, अभी क्या है ना, मैं आपको बोलता हूँ, कई बार कई बातों में हमारा धीरज टूट जाता है, परंतु प्रभु का वचन कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ, कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ हाँ। और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हाँ, पूर्ण रूप में हम उन भले कामों के लिए सिद्ध बनना, उन भले कामों में सिद्ध बनना, ये बड़ी बात है। उन भले कामों में सिद्ध बनना, ये प्रभु का चाहते हैं। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता भले कामों में सिद्ध है। प्रभु के आगमन के बाद जो होने वाला हमारे जीवन में, आज हम कहां तक इन बातों को समझ करके आगे बढ़ पाता है। और प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो बाकी 6 बात कल बताएगी। 6 बात इकट्ठा तो शायद नहीं बोल पाएगा, अब एक ही बात बोल पाया तो फिर जैसा प्रभु का आत्मा हमें खुलासा करेगा उसके ऊपर अपन उन बातों को सीखेंगे। आज मैं आशा करता हूँ कुछ बात जरूर आपने सीखा होगा, उसका परिचय आएगा। सीखा एक ही नहीं परखेगा सीखा एक ही नहीं परखेगा। आप पढ़ाई के बदले पूरे ही न करो, तकलीफ कार्य पर भी उसके लिए धन्यवाद करो, प्रभु सामर्थ देगा। प्रियो, आप वचन का सीखने के बाद में सीखा है कि नहीं, प्रभु जरूर परखता है। उस समय में आप लोग अधिकतर हार जाता है, इसलिए दूसरे दिन जाऊं या ना जाऊं 10 बार सोचता है कई बार लोग ऐसा भी बोलता है, ज्यादा प्रार्थना करेगा तो ज्यादा परीक्षा आएगा, इसलिए प्रार्थना कम कर देता है। अरे ऐसा मत डरो प्रियो, ऐसा डरना चाहिए क्या? ऐसा नहीं प्रियो, इसका मतलब आपको प्रभु में विश्वास नहीं है ना, तो ऐसा धोखा मत करना। जरूर प्रभु करे इन वचनों के द्वारा सबको प्रभु ने आशीष किया है। सारे बातों के लिए प्रभु को महिमा देता हूँ। आमीन।